क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को एक अऋषि के श्राप के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा था। लेकिन इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं भगवान शिव को आना पड़ा। यह कथा रहस्य, भक्ति और अहंकार के विनाश की अद्भुत कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कथा। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों से ली गई है। चैनल इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है। स्वर्गलोक में अप्सरा उर्वशी अपनी अनुपम सुंदरता और नृत्य कला के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी एक झलक मात्र से देवता, गंधर्व और मनुष्य तक मोहित हो जाते थे। वह देवराज इंद्र की सभा की प्रमुख अप्सरा थी और जब भी स्वर्ग में किसी उत्सव का आयोजन होता, उर्वशी के नृत्य के बिना वह अधूरा माना जाता था। अपनी दिव्य सुंदरता और प्रसिद्धि के कारण उर्वशी के मन में धीरे धीरे अहंकार जन्म लेने लगा। वह स्वयं को सबसे अधिक आकर्षक, सबसे प्रभावशाली और देवताओं की सबसे प्रिय अप्सरा मानने लगी। एक दिन जब वह देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य कर रही थी, तभी वहां महर्षि भारद्वाज आए। वे एक महान तपस्वी थे और अपनी साधना के लिए प्रसिद्ध थे। सभा में उपस्थित सभी देवता आशय को सम्मान देने के लिए उठ खड़े हुए, लेकिन उर्वशी अपने नृत्य में इतनी मग्न थी कि उसने हर ऋषि का आदर करना उचित नहीं समझा। ऋषि भारद्वाज ने जब उर्वशी को देखा तो वे समझ गए कि उसके मन में घमंड उत्पन्न हो गया है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे उर्वशी, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे लिए एक वरदान थी, लेकिन अब यह तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। अहंकार किसी भी गुण को विनाश की ओर ले जाता है। उर्वशी ने ऋषि की बात को हल्के में लिया और हंसते हुए कहा, हे महर्षि, यदि मेरा सौंदर्य इतना ही मायाजाल है तो मुझे इससे मुक्त कीजिए। यदि आप वास्तव में तपस्वी हैं तो अपने तपोबल से कुछ ऐसा करिए कि मैं इस सौंदर्य के बंधन से मुक्त हो जाऊं। ऋषि भारद्वाज को यह अभिमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोधित होकर उर्वशी को श्राप दे दिया। हे उर्वशी, अहंकार से मुक्त होने का एक ही तरीका है, मानव जीवन। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम स्वर्ग से निष्कासित होकर पृथ्वी पर जन्म लोगी और वहां एक सामान्य नारी की भांति जीवन व्यतीत करोगी। यह सुनते ही उर्वशी स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत महर्षि से क्षमा याचना की, लेकिन नरेश अपने वचन से पीछे नहीं हटे। हालांकि वे थोड़े शांत हुए और बोले, एकमात्र उपाय यह है कि तुम भगवान शिव की आराधना करो। यदि वे प्रसन्न होंगे तो वे तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। स्वर्ग से निष्कासित होकर उर्वशी पृथ्वी पर आ गई। अब वह एक साधारण मानव स्त्री के रूप में थी, लेकिन उसका सौंदर्य अब भी अद्वितीय था। उसे इस नश्वर जीवन का वास्तविक अनुभव हुआ। सुख दुख, प्रेम विच्छोह और मानव जीवन की अस्थिरता। अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए उसने तपस्या करने का निर्णय लिया। वह हिमालय के कैलाश पर्वत पर गई और कठोर तपस्या करने लगी। वह सुबह शाम भगवान शिव की आराधना करती, ठंड में कांपती, धूप में जलती, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। उर्वशी की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे उर्वशी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जो चाहो वरदान मांग सकती हो। उर्वशी ने श्रद्धापूर्वक कहा, हे प्रभु, मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहती हूं। कृपया मुझे ऋषि भारद्वाज के श्राप से मुक्त करें और मुझे पुनः स्वर्गलोक लौटने का अवसर दें। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे उर्वशी, हर कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। तुम्हें यह श्राप तुम्हारे अहंकार के कारण मिला था, लेकिन तुम्हारी तपस्या ने तुम्हें शुद्ध कर दिया है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम पृथ्वी पर रहते हुए भी अपनी सुंदरता को अमर बनाए रखोगी, और जब तुम्हारा मानव जीवन समाप्त होगा तब तुम पुनः स्वर्ग लौट आओगी। ये कहते हुए शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी के आशीर्वाद के बाद उर्वशी ने पृथ्वी पर अपने जीवन को आनंद और सद्गुणों से व्यतीत किया। उसने कला, नृत्य और संगीत के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया और अपने अहंकार को कभी वापस नहीं आने दिया। जब उसका समय पूरा हुआ तो स्वर्गदूत उसे लेने आए और वह पुनः देवलोक चली गई। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि हम सच्चे मन से भक्ति और पश्चाताप करें तो भगवान शिव की कृपा से असंभव भी
संभव हो सकता है। उर्वशी का अहंकार नष्ट हुआ, लेकिन उसकी भक्ति ने उसे पुनः ऊंचाई प्रदान की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।